26 बनेगा। तो सिंगुलैरिटी के ही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था ना अपना, log 1 प्लस जेड अपॉन जेड। इसके बारे में सोचोगे, इसके बारे में अगर आप सोचोगे तो log 1 प्लस जेड को तो दिक्कत कहां पे है, पहले किया था ना माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ये दिक्कत तो बनी रहेगी ना इसको, ठीक है। उसके बाद तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ये क्या आ जाएगी भाई, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है ना एक, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है, नॉन आइसोलेटेड है। तो ये सभी हैं, इनके नेबरहुड में अलग अलग सिंगुलैरिटी बैठी हैं, ठीक है। आगे क्या है, और किससे दिक्कत है इसको, अगर नीचे जीरो हो जेड तो भी दिक्कत है, ठीक है। नीचे जीरो, ऊपर जीरो होगा तो log 1 भी जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो एट z इज इक्वल टू जीरो, ऊपर भी एक ऑर्डर की जीरो है, ठीक है, क्योंकि log z का जब डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाय 1 प्लस जेड आ जाएगा ना, 1 बाय 1 प्लस जेड तो जीरो पे, नीचे भी एक ऑर्डर की, तो जीरो क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। इसको नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसके अंदर क्या है, शो दैट नो एनालिटिक फंक्शन इन C माइनस जीरो, C स्टार होगा ना ये, सच दैट एफ स्क्वेयर जेड, या फिर इसको एफ जेड का होल स्क्वायर लिख लो, इज इक्वल टू जेड, ठीक है। अब ये क्या है, ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो ही नहीं सकता जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे इसकी, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट एफ इज एनालिटिक इन सी स्टार। उसके बाद क्या करेंगे, एड एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। अब अगर ये एफ एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल तो होगा, ये तो पक्की बात है ना, एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा 2 इंटू एफ डैश इज इक्वल टू 1। ये आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें करोगे लिमिट लगा दो, दोनों साइड लिमिट लगा सकते हैं ना, लिमिट z टेंड्स टू जीरो, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, एफ जेड इंटू एफ डैश जेड, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 1 ही आ जाएगा, लिमिट लगाते रहो इस पे तो बेशक। अब क्या होगा कि लिमिट इसके ऊपर लगाओगे तो भी जीरो आ रहा है ना ये, तो इसके स्क्वायर हटा के लगाओगे तो भी जीरो ही आएगा, तो ये बात आई समझ में। अगर आप यहां लिमिट लगा रहे हो तो जीरो आ रहा है ना मेरे पास, z गोज टू जीरो, इसका रूट कर दो आप तो भी जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये तो जीरो आ गया, तो ये 2 इंटू जीरो समथिंग जीरो इज इक्वल टू 1, ये नॉट पॉसिबल है भाई, ठीक है, ये बताइए समझ में। अगर मैं यहां लिमिट पुट करता हूं दोनों साइड पावर 1/2 करके, तो जीरो दे देगा ना मुझे, तो यहां भी जीरो ही आएगा, और 1 0 इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा जो सी स्टार पर एनालिटिक भी हो और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जेड आ जाए, ठीक है। तो किसी फंक्शन में एफ और एफ बार दोनों एनालिटिक दे दिए तो एफ कांस्टेंट है, ठीक है। एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड बार दोनों एनालिटिक दे दिए तो भी कांस्टेंट है, ये दोनों का तो प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको याद कर लेंगे हम कि एफ जेड बार का होल बार लगा देंगे हम, वो एनालिटिक तभी होगा जब एफ जेड खुद एनालिटिक होगा, ठीक है। और इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है तो एफ भी तभी एनालिटिक होगा जब ये एनालिटिक होगा, ठीक है। ये पहले पढ़ा हुआ है कहीं पे हार्मोनिक फंक्शंस, ये पहले डिफरेंशियल में पढ़ा हुआ ना। हार्मोनिक फंक्शंस किस टाइप के होते हैं, जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या इक्वेशन, मैं क्या मानता हूं, लेट
ये देखो, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये कोई फंक्शन होगा आर स्क्वायर के किसी सबसेट से। वो सबसेट क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए। डोमेन का पता ही हमें क्या होता है डोमेन, ठीक है। आर स्क्वायर टू आर इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ इट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। सबसे पहली बात तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड ऑर्डर भी, एंड आर कंटिन्यूअस ऑन डी, जो डोमेन है उसके ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को हम इसमें भी लिखते हैं, ठीक है। और ये तो इसको डिनोट करने की बात हो गई। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है लाप्लास इक्वेशन की? एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना चाहिए बस। ये जो भी फंक्शन मिलेगा मुझे एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर मान लेते हैं और क्या करते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले ही पता लग रहा है ना, अगर आप किसी फंक्शन को ले रहे हो, उस फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो एग्जिस्ट करेगा तभी तो कर पाओगे। आई बात समझ में? ये तो अंडरस्टूड सी बात हो गई भाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा तो होगा। ये है कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म के बारे में आप सिर्फ एक लाइन लिख लोगे। पोलर फॉर्म हमें पता है कि आर और थीटा में होगी ना, ये तो पक्की बात है। आर थीटा में होगी तो इस टाइप की होगी, आर स्क्वायर एफ आर आर प्लस आर आर का मतलब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, आर इंटू एफ आर प्लस एफ थीटा थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना याद रखना है बस। ये पोलर फॉर्म है, ये सेटिस्फाई करेगी तो हार्मोनिक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें क्या करोगे आप? दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, वो क्या आएगा आपके पास? 0। एफ एक्स एक्स खुद ही 0 आ रहा है। ये पॉलिनोमियल है तो इसमें कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेंगे, कंटिन्यूअस भी होंगे, ठीक है। एफ वाई वाई क्या आएगा यहाँ पे? और इसका मतलब ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये हार्मोनिक है या नहीं? हार्मोनिक होगा ये, ठीक है। आई बस दूसरा अगर कोई एग्जांपल लूं मैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो क्या करोगे? एफ एक्स एक्स निकालोगे, इसका एफ एक्स 2x y 2y, ठीक है, 2y और एफ वाई वाई आ गया 0, ठीक है। तो ये हर कंडीशन में तो हार्मोनिक होगा नहीं, हार्मोनिक होने के लिए y को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर ये हार्मोनिक है, बाकी कहीं पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 तो तभी होगा ना जब y 0 होगा। आएगा समझ में? अब बारी आती है कि अपने काम की क्या चीज है इसमें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पढ़ रहे हैं इसको, और अभी तक कॉम्प्लेक्स की कोई बातचीत ही नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें आप ये लिखो, नोट लिखो एक। नोट में फर्स्ट क्या लिखोगे आप कि बीइंग हार्मोनिक is necessary condition इसके नीचे U एंड V लिख लो, ठीक है, फॉर बीइंग एनालिटिक, ठीक है। यहां से क्या पता चलता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो U और V हार्मोनिक होंगे ही होंगे, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब अगर U और V हार्मोनिक आ भी गए तो एनालिटिक होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सेकंड में क्या लिखेंगे हम? सेकंड में इसको इस टाइप से लिख लो कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, ठीक है, इज एनालिटिक, देन इंप्लाइज यू एंड वी
इज हार्मोनिक। दोनों चीजें आ गई ना, एक ही बात है दोनों, वैसे तो ये अलग अलग वे से लिख रखी है बस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, एग्जांपल कि भैया अगर ये नेसेसरी कंडीशन है तो एक एग्जांपल तो लेना पड़ेगा ना हमें कि इसको सफिशिएंट कंडीशन भी बनाए, ठीक है, मतलब बताए तो सफिशिएंट क्यों नहीं है ये, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एफ जेड इज इक्वल टू वाई प्लस आइटा एक्स, ठीक है, फेमस एग्जांपल है, बहुत बार लेंगे हम। इसके अंदर अब ये बताओ u और v दोनों हार्मोनिक है या नहीं है? u है y, इसका दो बार डेरिवेटिव किसी v के रिस्पेक्ट में लो, 0 आएगा, 0 प्लस 0 0, ये x इसका भी, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है तो सब कुछ होता है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर u एंड v आर हार्मोनिक, ठीक है, u एंड v आर, बट अब ux आप लोगे वो vy के बराबर आना चाहिए ना। अगर हार्मोनिक है तो एनालिटिक चेक कर रहे हैं ना हम, ux लोगे तो वो आएगा 0, uy लोगे तो आएगा 1, ठीक है, पता चला है कैसे किया मैंने। इसके अंदर u ये है तो ये आ जाएगा, ठीक है, vx क्या आएगा 1, vy इक्वल्स टू 0, ये दोनों तो आगे सेम, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो ये एनालिटिक नहीं है। एक एग्जांपल ऐसा हो गया, u और v दोनों हार्मोनिक हैं लेकिन फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, एनालिटिक होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। इसमें आएगा इफ f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, इतना ही लिख दिया बस मैंने, ठीक है। u x y का फंक्शन है, ये भी x y का, is an analytic function then v is said to be harmonic conjugate of u, ठीक है। और ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसकी। अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है मेरे पास तो जो आइटा के साथ बैठा है ना ये रियल पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड, ये एनालिटिक है ना, ये एंटायर है ये, ठीक है, हर जगह एनालिटिक होगा ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस आइटा y, ठीक है, ये एनालिटिक है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये क्या इंप्लाई कर देगा, y इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ x, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो, अब जैसे एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ठीक है, फेमस है ना ये, तो इसको क्या लिख दोगे आप, साइन ऑफ x प्लस आइटा y, उसके बाद आप लिख दोगे इसको साइन x कोस हाइपरबोलिक y प्लस आइटा कोस x साइन हाइपरबोलिक y, ये पता है ना कैसे लिखते हैं। तो ये एनालिटिक फंक्शन है, पता है मुझे, ठीक है, एंटायर है, पूरे के पूरे प्लेन में एनालिटिक है, तो ये जो होगा ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये बताइए समझ में हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, ये लिखो फिर आगे लिखते हैं। ये कुछ रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में, ठीक है। यहां से आप जितने भी डाउट है अपने कॉन्जुगेट के बारे में वो सारे क्लियर कर लोगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं। अगर v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, जरूरी नहीं है u भी v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो। अगर फर्स्ट के बारे में मैं देखूंगा तो क्या होगा, वही एग्जांपल ले लेता हूं ना मैं, x प्लस आइटा y का, ठीक है, यहां पर y इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ x, ये पता हमें, ठीक है, लेकिन बट एफ जेड इज इक्वल टू वाई प्लस आइटा एक्स नॉट एनालिटिक, ठीक है। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो एक्स वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी नहीं है, ठीक है, ये एग्जांपल मिल गया ना इसका। दूसरी बात क्या है, इफ v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u
एंड u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ही कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इस बात को अगर मैं देखना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि एफ जेड है मेरे पास u प्लस आइटा v। ठीक है, ये एनालिटिक है। सबसे पहले तो मान लिया कि v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो होता है जो आइटा के पास बैठा होता है। ठीक है, अब u v का भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब f1z है, f2z आ जाएगा v प्लस आइटा u। ठीक है, दोनों एनालिटिक हो गई। अगर मैं बोलता हूं कि ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, डेफिनेशन के हिसाब से एनालिटिक होना पड़ेगा इसको, ये इसका है तो इसको भी एनालिटिक होना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन है सर, अगर एनालिटिक है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो एनालिटिक। हाँ, डेफिनेशन जो भी लिखवाते हैं हम वो इफ एंड ओनली इफ ही होती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज की डेफिनेशन देख रहे हो आप तो वो इफ एंड ओनली इफ ही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, ये है दोनों चीज। ठीक, अब मैं क्या कहूंगा यहां पर ये कहूंगा कि ये दोनों अगर एनालिटिक हैं तो f1 ऑफ z, ये u प्लस आइटा v प्लस आइटा इंटू v प्लस आइटा u इज एनालिटिक। ठीक है, आई बात समझ में? इतना कहते ही क्या होगा, अब इसको सोल्व करोगे तो आप क्या होगा, u प्लस आइटा v प्लस आइटा v माइनस u, यही आएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 आइटा v। इसको आप मान लो f3 मान लो भाई। ठीक है, f3z ये आ गया आपके पास। इतना समझ में आया तो बताओ। ठीक है, अगर ये एनालिटिक है तो ये तो क्या आ गया आपका, इमेजिनरी वैल्यूड फंक्शन आ गया क्या, ये है ना। ये देखो, ये फंक्शन एनालिटिक भी है और इमेजिनरी वैल्यूड भी है, तो इसमें क्या कहोगे आप, एनालिटिक प्लस इमेजिनरी वैल्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो v क्या भी कांस्टेंट होगा ना, दिस इंप्लाइज v इज कांस्टेंट। ये बात समझ में आई। अब f1z u प्लस आइटा v एक एनालिटिक फंक्शन है जिसके अंदर v कांस्टेंट दे रखा है, और हमने ये शुरुआत में ही कर लिया था, v या u कोई भी कांस्टेंट हो पूरे फंक्शन को कांस्टेंट बना देगा। ठीक है, v कांस्टेंट है, इससे हम कह सकते हैं कि f1 भी कांस्टेंट, f2 भी कांस्टेंट। ठीक है, u और v दोनों ही कांस्टेंट आ गए, इससे हम कह सकते हैं u एंड v बोथ कांस्टेंट। ठीक है, f तो कांस्टेंट होना ही होना है फिर। ठीक है, आई बात समझ में? ये लिख लिया होगा, आगे बढ़े। v को कांस्टेंट कैसे बताएं सर? v कांस्टेंट है तो पूरे फंक्शन को कांस्टेंट बना देगा। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, इसके अंदर ये कांस्टेंट बैठा है, तो vx भी 0, vy भी 0, और ये 0 0 बराबर कब होंगे, जब ux भी 0 हो और uy भी 0 हो। ठीक है, ये तो करवा रखा है ना, ये 12-13 रिजल्ट लिखवाए थे स्टार्टिंग में, करवा दी, रफ कर दूं। दो हो गए, तीसरा, इसमें क्या लिख रखा है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज यूनिक अप टू कांस्टेंट। इसका मतलब किसी फंक्शन में एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको मिल गया तो दूसरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है वो ऐड कर दो कोई कांस्टेंट, उससे मिल जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यूनिक होगा जब तक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे आप। अच्छा। ये बात आई समझ में? ये कैसे कह रहे हैं, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ना, अगर f इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, ठीक है, ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अगर दूसरा कोई हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा तो वो इसमें से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आएगा कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अगर ऐसे करना u प्लस आइटा v1, ये भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू k प्लस v1, k कुछ ना कुछ कांस्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये कहती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर प्रूफ कर लेते हैं ना एक बार।
अगर u प्लस आयटा v एक फंक्शन है जिसके अंदर v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो अगर दूसरा भी एक कोई फंक्शन बना रहे हो आप, उसके अंदर v1 है, वो भी इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, u को सेम रख रहे हो, तो ये जो दूसरा मिला मुझे, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिला होगा, ठीक है, और इससे अलग हो ही नहीं सकता, ये क्लेम कर रहे हैं ये, ठीक है। आगे बात समझ, इसका मतलब आपको कहीं भी u दिखेगा ना, ये अकेला, ये u अगर v के साथ एनालिटिक फंक्शन बनाता भी है तो ये एक दूसरे के यूनिक होंगे अप टू कांस्टेंट, ठीक है। इससे यहां पहुंच सकते हो आप v1 से v के पास, v से v1 के पास, ठीक है, कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। मैं मान लेता हूं कि जो u है फंक्शन, उसके दो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ठीक है, दो कौन है वे, अगर मैं मान लूं कि u प्लस आयटा v1, ठीक है, u प्लस आयटा v2, दोनों एनालिटिक है, एनालिटिक है तो ये भी इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये भी इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है, बोथ एनालिटिक, ये मानते ही ऑटोमेटिकली हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब कर दूंगा, ये दोनों एनालिटिक हैं तो इनका सब्सट्रैक्शन कर दो, u प्लस आयटा v1 माइनस u प्लस आयटा v2, ये भी एक फंक्शन होगा कुछ, ठीक है, ये भी क्या होगा, एनालिटिक, ठीक है, ये एनालिटिक है तो माइनस जाएगा तो u तो कैंसिल हो जाएगा ना, आयटा v1 माइनस आयटा v2, आयटा कॉमन, v1 माइनस v2, ठीक है, ये भी एनालिटिक, और ये आ गया हमारा एनालिटिक प्लस इमेजिनरी वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो वही v1 प्लस v1 माइनस v2, क्या बता दोगे आप इसको, कोई ना कोई k, ठीक है, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस k, बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी दो लेकर चले थे हम, ठीक है, बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी, कुछ नहीं पता था इनके बारे में, बस ये पता था ये एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, यहीं से ही हम यहां पहुंच गए कि v1 और v2 में तो ये रिलेशन होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपको कहीं भी दिखते हैं फंक्शन तो आप बता सकते हो एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है, अगर आपको u दिख जाएगा ना तो v1 के हिसाब से बता दोगे एनालिटिक है या नहीं है। आई बात समझ में, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, ठीक है, आपको इसके बारे में पता है वही एनालिटिक है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछने लग जाए कोई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा बी, ठीक है, कुछ भी हो बी के पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी दे रखा हो, आप क्या कहोगे, अगर ये एनालिटिक है ना तो वाई प्लस कॉन्स्टेंट होगा कुछ, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में, इतनी बड़ी बात पता लग गई, ना सीआर इक्वेशन चेक करनी ना कुछ और चेक करना, अगर x यहां बैठा है तो y की जगह y प्लस कांस्टेंट हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें प्लस प्लस ही होना जरूरी है या फिर माइनस कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो नहीं बोल सकते भाई, प्लस माइनस कर सकते, प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते। ठीक है, ये है v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इंप्लाइज। अब ये जो फोर्थ है v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, इसका मतलब u प्लस आयटा v इज एनालिटिक, और दे क्या रखा माइनस u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, ये तो दे रखा है, प्रूफ क्या करना है हमें, v प्लस माइनस u इंटू आयटा इज ऑल्सो एनालिटिक टू प्रूव, है ना। अब आप क्या करोगे कि ये एनालिटिक है ना, इसमें साफ साफ पहले तो ये कहो कि ux इज इक्वल टू वी वाई आएगा और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स आएगा, ठीक है, ठीक है, ये एनालिटिक है तो ये होगा, ये होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं ना। इसके अंदर चेक कर लेते हैं ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती, ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये भी एनालिटिक हो जाएगा,
ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो, अब ux का मतलब होता है रियल पार्ट का x के रिस्पेक्ट में। यहां रियल पार्ट v है तो vx। ठीक है, vx यहां किसके बराबर है भाई? माइनस uy के। माइनस uy लिख दो, ये आई बात समझ में? यहां से तो मैंने डायरेक्ट vx लिखा, यहां से पुट कर दिया uy, यूज कर लिया ये, और vy लिखोगे, ये किसके बराबर है? ux। ये बात समझ में आ गई हमारी। ठीक है, अब क्या करोगे? रियल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू y। ये सीआर इक्वेशन कहती है। ये चीज दिख रही है ना मुझको, सेम में आ गया है ना। इक्वेशन नेगेटिव था तो नेगेटिव साथ में आ गया बस। उसके बाद रियल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू y, vy शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा होना चाहिए ना। नेगेटिव ऑफ u तो u आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये नोट भी ठीक है, v अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो माइनस u हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए अगर यही ले रहे हैं ना बार बार में x प्लस आयटा y, ये है ना, अगर मैं एफ जेड इज इक्वल टू वाई प्लस आयटा माइनस एक्स कर देता हूं, पहले तो दिक्कत थी इसको, y प्लस आयटा एक्स से तो साफ साफ दिक्कत थी, अब दिक्कत होगी या नहीं होगी चेक कर लेंगे हम। चेक कर लेंगे तो सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है हर जगह। देखते हैं, देखो ux, इसका ux आएगा 0, ठीक है, uyd आएगा 1, ठीक है, vx क्या भाई? -1, vy 0, ये इसके बराबर, ये इसके नेगेटिव के बराबर। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में? और ये पांचवा पॉइंट तो करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये हार्मोनिक है तो ये एनालिटिक होगा, कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल हम कर चुके हैं ना पहले ही। ठीक है, अगर ये हार्मोनिक है, इसके नाम का कोई ना कोई हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयटा v इज एनालिटिक इन सी स्टार। सी स्टार क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि लोग वाला जो ये है, ये तो डिफाइन नहीं है ना 0 के ऊपर। ठीक है, अगर ये हार्मोनिक है, इसके नाम का कोई ना कोई वी ढूंढना चाहते हैं हम, यही करना चाहते हैं ना। ऊपर लिख रखा है नीड नोट, अगर कुछ नहीं मिला ना इसका तो हम कह देंगे भाई देखो इसके अंदर ये हार्मोनिक भी बैठा था तो भी इसके नाम का कोई भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसको कंपेयर करेंगे किसी से। ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे इसको? अगर ये आपको दिख रहा है, ये नेचुरल लॉग ही है किस्म से, ठीक है, इसको कुछ अलग मत ट्रीट करना। लॉग और लॉग की बेस ई लेते हैं ना, और कुछ तो बेस लेके चलते हैं। अगर ये दिखेगा आपको, किसके जैसा दिख रहा है ये आपको, ये बताओ। अगर आप किसी भी उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल लॉग लेते हो तो कैसे लेते हो आप? LOG ये लेते हो ना। क्या आता है भाई ये? मोड जेड, ये आता है क्या? ये आता है तो ये किसके बराबर है? 1/2 log x square प्लस आयटा। ये आयटा भी आएगा भी यहाँ पे, है ना? ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, आर्गुमेंट जेड कुछ भी आए उससे का मतलब नहीं है। अब ये फंक्शन कहां एनालिटिक है पहले तो ये बताओ, ये बता सकते हो आप कहां एनालिटिक है? ये 2 बार किया हुआ फंक्शन है हमारा। log z, प्रिंसिपल log z कहां एनालिटिक होता है, कहां नहीं होता। इसको प्रॉब्लम कहां हो सकती है? एक तो 0 के ऊपर, और एक जहां इस भाई साहब को प्रॉब्लम होगी, इसको नेगेटिव x एक्सिस पर प्रॉब्लम है पूरी के ऊपर। ठीक है, तो ये एनालिटिक है इन C माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया?
इतना समझ में आने के बाद आप कह दोगे अगर ये इसमें एनालिटिक है तो इसके अंदर तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसका मिल गया नहीं है ना, सिंपल सी बात है। इसके अंदर एनालिटिक है तो आर्गुमेंट तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ठीक है। यहां से क्या कहूंगा मैं, इंप्लाइज ये एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये बताओ अगर आपको समझ में आ रही है तो बात है ना। अब ये इतना बता दिया, वही एनालिटिक इन सी माइनस दिस, इसके अंदर एनालिटिक है, इसके अंदर हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी है इसके पास, ठीक है। दूसरा अगर कोई हार्मोनिक कॉन्जुगेट ढूंढने जाओगे तो इस पोर्शन में तो दिस प्लस दिस ही मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। और हम चाहते किसके अंदर हैं, सी स्टार के अंदर। नाउ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इन होल सी स्टार, ठीक है। अगर ये मान लिया, ठीक है, कैन नॉट भी लिख लो यहां पे क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन कर दी ना मैंने, कैन नॉट लिख दो, कैंट लिख लो, कैंट भी। ये बात समझ में आई तो बताओ। मैंने माना क्या था, लेट माना था कि ये एनालिटिक है सी स्टार के अंदर, ठीक है। ये बोला कि अगर ये एनालिटिक सी स्टार में है तो सी माइनस इसमें भी होगा, ठीक है। इसी का तो सबसेट है ये, इसमें है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक तो है हमारे पास। अगर कोई दूसरा आप ढूंढने जाओगे, इसका कांस्टेंट अप टू कांस्टेंट यूनिक होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड कर देना, यही होगा बस, ठीक है। जैसे ही मैंने कांस्टेंट ऐड किया, ये फंक्शन सी स्टार के अंदर तो नॉट एनालिटिक आ गया, ठीक है। तो क्या कह दूंगा मैं, इसके नाम का कोई भी ऐसा हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है जो सी स्टार में एनालिटिक हो, ठीक है। तो ये पता चल गया ना आपको। याद रखने की चीज अब इसमें क्या है कि कोई भी हार्मोनिक फंक्शन दिखे उसके नाम का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये फर्स्ट मेथड क्या कहता है, v गिवन है, ठीक है। आपको v तो दे रखा है और u के बारे में पूछ रहा है। आप क्या कहोगे, और कुछ मुझे नहीं पता, अगर एनालिटिक है तो, अगर v है, v कहा गया, ये v बाई यू एक्स के बराबर होगा, इतनी गारंटी है भाई, ठीक है। इतनी तो पूरी गारंटी है ही। तो आप क्या करोगे, v बाई इक्वल टू यू एक्स लिख दोगे पहले तो, उसके बाद v बाई तो निकाल लोगे यहां से, और यू एक्स है तो इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, u मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप ये यूज करके निकाल लोगे। आई बात समझ में। आपको ये पता है कि v मेरे पास है तो v क्या करता है, vx इज इक्वल टू यू वाई, ये vy तो ux के बराबर होता है और नेगेटिव ऑफ vx uy के, ठीक है। इन दोनों को यूज करके निकाल लोगे बस आप। काम क्या करना है, बस ये डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में बदल के। आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब वही बात आ गई, v दे रखा है, u निकालना है, तो भी ऐसे ही करोगे। सबसे पहले ये यूज करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू, आप वो देख लोगे कि क्या निकालना है, कैसे क्या करना है, और उसके बाद निकाल दोगे अपना, ठीक है। मेथड मिलने थॉमसन फंक्शन, ये पहले भी करते आ रहे होगे शायद आप। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर आपको u दे रखा है तो आप क्या करो, f निकालो पूरे का पूरा, f तो यहां भी निकल जाएगा। u दे रखा, b निकाल लिया, f को बस u प्लस आइटा भी तो लिखना है, और क्या करना है, f निकालो। f डैश जेड ये होता है, पहले तो ये देखो, ये पूरी डेरिवेशन इसकी वो हम नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ध्यान रखोगे आप, ठीक है। f डैश जेड इसके बराबर होता है, यहां से क्या कह सकते हैं, f जेड कैसा आएगा, जो u दे रखा है ना उसका u का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है। सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना है, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसका और कोई इलाज नहीं है, ये मेथड आपको याद ही करने पड़ेंगे।
अगर आप इसका प्रूफ कर लोगे तो भी एट द एंड याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से लिख लो और याद कर लेना। सेकंड मेथड और है इसका न्यूटन थॉमसन का, ये भी लिखवाते हैं। ये लिख लिया ना ये। सेकंड ऐसे लिखोगे आप। इसमें भी क्या पता लग रहा है, v दे रखा आपको, vx निकालो, vy निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। ये याद होनी चाहिए आपको, पूरे का पूरा फंक्शन आपके सामने आ जाएगा। आई बस समझ में, रब कर दो इन्हें। अब ये जो फॉर्मूलाज मैं लिखवा रहा हूं इन्हें बोलते हैं मैजिक फॉर्मूलाज। मैजिक फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो u और v आपको इनमें से एक भी दे दिया, पूरा फंक्शन आपके पास निकल जाएगा सिर्फ एक या दो स्टेप करके, ठीक है। एक या दो स्टेप करने फंक्शन आपके सामने होगा। लेकिन इसका क्या है कि थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है, कहीं ना कहीं अगर जो मैं पुट करूं उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन ना हो ना तो दिक्कत हो सकती है। आई बात समझ में? इसको लिखो, इसको क्या लिखेंगे हम, ये एक शॉर्टकट समझ लो बस कि शॉर्टकट है ये, ठीक है। इसमें फर्स्ट लिखो फॉर गिवन u, इसमें क्या करोगे आप, u दे रखा है ना आपको, आप u उठाओ और क्या करो, रिप्लेस x एंड y। u किसका फंक्शन है, x और y का। x और y को रिप्लेस करो सबसे पहले तो, किससे, x को तो रिप्लेस करो z/2 से, ठीक है। y को रिप्लेस करो इससे। आई बात समझ में? और 2 इंटू यू टू साथ में लिख दो बस, प्लस माइनस u00, ठीक है। इसमें ज्यादा स्टेप करने की कोशिश ना करी ना हमने, ना तो इसमें इंटीग्रेशन किया ना कुछ और, डायरेक्ट क्या किया, x और y को इंटरचेंज कर दिया इससे, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखो कि ये आयटा नीचे आएगा भाई, ठीक है। ये ध्यान रखो सबसे पहले के अंदर आयटा नीचे है ये, ठीक है क्या। अभी बदल लो, ये बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज की, क्योंकि ऊपर नीचे का खेल ही दिक्कत कर देगा इसमें। सबसे पहले तो आयटा नीचे है, ठीक है, z/2 आयटा, v के अंदर आयटा ऊपर आएगा, ठीक है। अगर v दे रखा है तो एक तो आयटा साथ में लगाओ, उसके बाद ऐसा करो, प्लस c कर दो, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, v भी x और y का फंक्शन है,
एक्स को इससे रिप्लेस कर देना, वाई को इससे रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो 2 आएगा, साथ में मल्टीप्लाई कर देना। ये क्वेश्चंस देखो कि नेट जून 2011 और ये जून 2013, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये u प्लस आइटा भी कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया, एनालिटिक है नहीं है, ये v बता दिया, ये है। आई बात समझ में। v के बारे में क्या पूछ रहे हैं भाई, v किसी भी, अब f के बारे में पूछ रहे हैं, f कैन नॉट बी होलोमोर्फिक। होलोमोर्फिक बोलो, रेगुलर बोलो, एनालिटिक बोलो, एक ही बात है। पहले भी करवा रखा है ना ये काम, होलोमोर्फिक नाम है इसका। किसी के लिए भी एनालिटिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कह रहे हैं सभी के लिए एनालिटिक, सेकंड में एनी चॉइस, कोई उठा लो एनालिटिक, ठीक है। ये कह रहा है सुटेबल, सुटेबल का मतलब भाई कुछ ना कुछ कंडीशन फॉलो करेगा तब एनालिटिक है, नहीं तो नहीं भी हो, नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, u और v दो दे रखे हैं ना ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अगर ये एफ एनालिटिक हो भी गया तो u और v क्या होंगे भाई, हार्मोनिक होंगे, ये तो पक्की बात है। अगर ये हार्मोनिक नहीं हुए तो एनालिटिक का ही कोई चक्कर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करो, v को चेक करो हार्मोनिक है या नहीं है ना। तो v x x ये क्या आएगा आपके पास, v x x आएगा, 3y² आएगा, 3y² का दोबारा 0 है ना, 0। v y y ये बताओ क्या आएगा, पहले 6xy, उसके बाद 6x एज इट इज 6x, ऐसा ही आएगा क्या, ठीक है। ये तो वही दिक्कत करेगा फिर, ठीक है। हर जगह तो होलोमोर्फिक नहीं है ये आई बात समझ में। अगर ये फंक्शन हार्मोनिक ही नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में होलोमोर्फिक होने का क्या मतलब है आपका। अगर v अकेला ही हार्मोनिक नहीं हुआ तो f कहां से क्या कर देगा, है ना। किसी भी चॉइस के लिए एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या कर दूं मैं, गलत कर दूं ना, ठीक कर दूंगा, बाकी सभी को गलत कर देता हूं। यही बात समझ में, आसान हो गया ना काम अपना। f इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v इज एनालिटिक, ये एनालिटिक दे दिया, ठीक है। तो ये अगर एनालिटिक दे दिया, ये दोनों हार्मोनिक होंगे, पहला और दूसरा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इनके बारे में सोचोगे तो आप क्या करोगे, एक यंग सुआरेज थ्योरम होती है बीएससी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई हार्मोनिक फंक्शन है उसके क्या है, मिक्स डेरिवेटिव सेम होते हैं, ठीक है। आप इसके ब्रैकेट में लिख लो कि इन हार्मोनिक फंक्शंस मिक्स डेरिवेटिव्स आर सेम। सेम का मतलब u हार्मोनिक है ना हमारे पास, u हार्मोनिक है तो u का पहले y के रिस्पेक्ट में करो, फिर x के रिस्पेक्ट में, तो भी सेम आएगा। पहले x में फिर y में, फिर पहले y में फिर x में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हार्मोनिक है तो इसमें क्या करोगे आप, ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये गलत क्योंकि इसमें तो नेगेटिव के बराबर आ रहा है ना, उसमें क्या है, प्रॉपर बराबर है, ठीक है। थर्ड भी ठीक, फोर्थ गलत। कर लिया है नोट। ये देखो नेट दिसंबर 2014 क्वेश्चन है ये, यू दे रखा है और पूछ रहे कोई ऐसा वी ढूंढ के लाओ जो होलोमोर्फिक हो सी में। होलोमोर्फिक का मतलब एनालिटिक हो, ठीक है। आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो जो वी होगा वो हार्मोनिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब ये जीरो भी हार्मोनिक लग रहा है, ठीक है। कौन सा हार्मोनिक नहीं लग रहा, v अगर आप चेक करोगे वी एक्स एक्स, फर्स्ट में चेक कर लेते हैं पहले, वी एक्स एक्स क्या आएगा भैया, वी एक्स एक्स बताओ, वी एक्स एक्स आएगा x के रिस्पेक्ट में ये दोनों जीरो, -6x, ठीक है। पहले तो 6xy फिर -6y आएगा भाई, -6y, ठीक है। वी वाई वाई आएगा यहां पर 3y स्क्वेयर 6y,
ये हार्मोनिक है फंक्शन, ठीक है। 3y² उसके बाद दोबारा y के रिस्पेक्ट में 6y पॉजिटिव आ जाएगा अब की बार। ये दोनों तो गायब हो जाएंगे ना दो बार करेंगे तो। हाँ। एक y है इनके पास, ठीक। तो ये हार्मोनिक है। सीआर इक्वेशन ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। हार्मोनिक आने के बाद सीआर इक्वेशन चेक करोगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ux है 3x² माइनस 3y², यही है क्या, और प्लस 2 uy क्या है, ये 6xy, बस माइनस 6xy, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बात आई समझ में। u है मेरे पास, ux और uy निकाल लिया। किसके बराबर आना चाहिए, vx और vy और निकाल लेते हैं। vx आएगा इसके अकॉर्डिंग, vx आएगा माइनस 6xy। vx किसके बराबर होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ uy के, जो कि नहीं है, ठीक है। इतना ही चेक करोगे, ज्यादा एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है ना। vx चेक करो, नेगेटिव ऑफ uy के बराबर आना चाहिए, नहीं आया भाई, ठीक है। ये कैंसिल कर दो फिर, ठीक है। ठीक है। जहां तक इसका सवाल है, ये भी हार्मोनिक लग रहा है मुझे, ठीक है। ये भी हार्मोनिक आएगा, हार्मोनिक आएगा। सीआर इक्वेशन चेक कर लेते हैं ना अब इसके हम, ठीक है। सीआर इक्वेशन चेक करो। सेकंड के अंदर ux तो यही रहेगा, बार बार में क्या निकाले, ठीक है। ux पढ़ा है, uy भी पढ़ा है, सिर्फ v के बारे में चेक करो। vx है 3 2 6xy, इसके अंदर x नहीं है, ये नेगेटिव के इक्वल है भाई, ठीक है। ठीक हो गया ये। vy है हमारे पास माइनस 3y² प्लस 2। अच्छा, इसके पास भी y है प्लस 3x², ठीक है। अब ये vy ux के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है भाई ये, ठीक है। ठीक है। है ना। सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गई, ये ठीक है, ये गलत। आई बात समझ में। हार्मोनिक तो काम का चेक कर रहे थे हम इसके अंदर, डायरेक्ट सीआर इक्वेशन चेक करनी थी मुझे। लेट एफ बी हार्मोनिक ऑन सी, फोर्थ में दे दिया हार्मोनिक है सी के अंदर, हार्मोनिक है। डिफाइन क्या कर रखा है, ये दो फंक्शन एफ एनालिटिक, ये पूछ रखा है जी और एच दोनों इस टाइप के करें ना, दोनों एनालिटिक, दोनों नॉन एनालिटिक, एक है दूसरा नहीं है, दूसरा है एक नहीं है। इसके अंदर क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिखोगे। इसका सॉल्यूशन भी कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। अगर ये जी एनालिटिक हो तो क्या होगा भाई, 4g सीआर सेटिस्फाई करेगा ना ये। ux का मतलब fxx शुड बी इक्वल टू vy आएगा माइनस ऑफ fyy, ठीक है। और क्या है, uy का मतलब है fxy शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, नेगेटिव ऑफ vx, नेगेटिव ऑफ ठीक है। और h के लिए यहां आ जाओ, ux का मतलब fxx शुड बी इक्वल टू vy fyy, uy का मतलब fxy शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ fyx। यही है क्या, इसके अलावा कुछ है बताओ। ये दोनों ठीक लगा यहां सीआर इक्वेशन में। अब देखते हैं क्या दे रखा है, एफ इज हार्मोनिक, एफ हार्मोनिक है तो ये तो ठीक हो गया ना, ये हार्मोनिक होगा तो ये पक्का होगा। इसको यहां ले आओ, एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0। हार्मोनिक है तो एक वो यंग्स थ्योरम थी ना हमारे पास, मिक्स डेरिवेटिव भी सेम होंगे, ठीक है। मिक्स डेरिवेटिव सेम है तो जी तो एनालिटिक हो गया, ठीक है। सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा ना ये। अब यहां आ जाओ, यहां आओगे तो क्या कहोगे, एफ एफ एक्स एफ वाई वाई, मिक्स डेरिवेटिव छोड़ो, ये भी तो सेम नहीं है, इसमें तो माइनस आ गया बीच में, ठीक है। इसको काट दो, G इज एनालिटिक, H इज नॉट। लिख लिए
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एफ क्या है, एनालिटिक दे रखा है सी टू सी, एंटायर ही दे रखा है किस्म से, और क्या कह रखा है कि एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा वी एक्स वाई, ठीक है। देन एफ डैश जेड इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये पूरा ही कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन है ही, ठीक है। कंफ्यूजन करने के लिए यहां v का जिक्र कर रखा है, v की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि अगर आपको कोई बोले एफ डैश जेड बताओ मुझे, आप क्या कहोगे, ये कह सकते हो आप सोल्यूशन ऑफ 5, ये कह सकते हो कि एफ डैश जेड तो वही यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स इसके बराबर होता है, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा ना ये। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको कहीं भी v की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना v की जरूरत, u से ही काम चलाओ अपना पूरा, ठीक है। u से क्या काम चलाओगे आप, ux लिख दो, ux आएगा 2x माइनस आइटा लिख दो uy आएगा माइनस 2y, ठीक है। इसको लिख दोगे आप 2x प्लस आइटा 2y, इसको लिख दोगे 2 इंटू एक्स प्लस आइटा y, और इसको लिख दोगे 2z, ठीक है। और अगर आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग एक्स्ट्रा चलाते, आज का टॉपिक को सोचते हुए, आज के टॉपिक को सोचते हुए एक्स्ट्रा दिमाग चलाते, तो आप कहते कि ये जो u है इसको v सिर्फ किस टाइप का मिलेगा, 2xy प्लस k टाइप का। ये इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप z स्क्वायर करते हो तो आपको प्राप्त होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये आइटा 2xy, ठीक है। ये पूरे कॉम्प्लेक्स में एनालिटिक होता है ना। z एनालिटिक है तो z स्क्वायर भी, z स्क्वायर एनालिटिक तो पूरे कॉम्प्लेक्स में तो नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे होता है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स में नहीं कह सकते। लेकिन ये जो है इसके नाम का हार्मोनिक कंजुगेट तो ये है ना, प्लस सी भी आ सकता था, ठीक है। दूसरा कोई लोगे तो इसका क्या आएगा, यूनिक अप टू कांस्टेंट आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा आने की कोई संभावना है ही, ठीक है। ये बात समझ में आई हो तो बताओ। जैसे कि अब आप क्या करोगे, कहीं भी आपको दिखेगा ना यू जाना पहचाना, आप कहोगे इसके नाम का एक हार्मोनिक कंजुगेट मेरे पास है, और दूसरा लोगे तो वो कुछ ना कुछ अप टू कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। इसके तरीके से करोगे तो भी 2 इंटू जेड ही आएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर का 2z आता है, मिटा दिए। ये टू फाइंड u फॉर गिवन v, इसको आप घर से करके लाओगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, कुछ भी देखो आप, अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी चीज यूज हो जाए, जितने फॉर्मूले हैं सभी से एक एक बार करके देख लेना, ठीक है। मिलर थॉम्पसन से करके देख लेना, इसका आंसर ये आएगा z इंटू ई की पावर z प्लस c, ठीक है। ये भी लिख लो। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। गेट 2005 में क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट यही पूछ रखा है कि अगर मेरे पास 7 की बात हो रही है ना, f इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v है, एनालिटिक भी है, तो गिवन तो कुछ नहीं है, सिर्फ u पूछ रखा है डायरेक्टली। u कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, बस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एनालिटिक होने के लिए u को सिर्फ हार्मोनिक होना पड़ेगा, ठीक है। u को चेक करोगे, और ज्यादा अगर आप चेक नहीं भी करना चाहते, आप क्या कहोगे, इतने दिन हो गए हमको कॉम्प्लेक्स करते करते, ये तो हमने कहीं ना कहीं बैठा देख ही लिया, यहां बैठा भी देख लिया ये तो हमने, ठीक है। एनालिटिक है तो ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है ना ये। पहले के बारे में आप क्या कह दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। एक फंक्शन मुझे पता था उसका रियल पार्ट है ये, आई बात समझ में। उसके बाद इसको क्या कह देंगे, गलत नोट कुछ रखा है ना, नोट रियल पार्ट। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, आइटा मतलब कोस आइटा वाई लिख सकते हैं। हाँ, इसको क्या लिखोगे आप, इसको कोस एक्स कोस एच वाई मुझे कोस जेड में दिखता है ना, कोस जेड में दिखता है। कोस जेड का रियल पार्ट है क्या ये, है ना, कोस जेड का रियल पार्ट है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा,
ये रियल पार्ट ऑफ कोस जेड, इसको भी गलत कर दो। ठीक है, इसके बारे में अगर आप सोचोगे, इसको चेक करो हार्मोनिक है या नहीं है, फिर इसको चेक करो, ये हार्मोनिक आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है हार्मोनिक आने की। ठीक है, करके भी देख लो एक बार। अब आप करोगे फोर्थ के अंदर z+1/z, इसका रियल पार्ट आने की संभावना पूरी है भाई। ठीक है, कि z के लिए x बैठा है, 1/z के लिए ये है। आप चाहो करना तो देख भी लेना, z+1/z है x + i plus 1/x + i। ठीक है, अब इसका क्या कर सकते हो आप, एक प्लस है ना, यहाँ पे प्लस की तो मुश्किल हो जाएगी। आ रहा है क्या प्लस भी? ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप रैशनलाइज किया क्या आपने? ठीक है, रैशनलाइज करते ही ये बहुत मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी गलत, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आई बात समझ? अब इसके अंदर देखो 8th में ये दे दिया मुझे, ये पूछ लिया, इसमें किसका यूज कर रखा है? ए, बी और वी का 1 के ऊपर। इसका मतलब आपको वी भी निकालना पड़ेगा और ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब अगर यू हार्मोनिक दे रखा है, बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट दे रखा है, एक बात तो पक्की होगी कि F = सॉल्यूशन 8 है। F = U + i टाइप का है, जिसमें U तो ये दे रखा है, V कुछ ना कुछ होगा और ये कंडीशन फॉलो करेगा, V0 0 = 1। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो क्या कहोगे कि ए और बी को निकालने के लिए एक तरीका है मेरे पास। U क्या है? हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक होगा तो UXX + UYY = 0 होगा। ठीक है, USX आप निकालोगे UXX तो आएगा वो 3x² और 6x प्लस 2AY प्लस 0 प्लस 0। यही है क्या बस? आई बात समझ में? यही आ रहा क्या आपका भी? प्लस की जगह इस इक्वल टू माइनस ऑफ दिस लिख देते हैं ना, आसानी होगी कंपेयर करने में। UYY ये 0, ये भी 0, 2BX और ये आएगा 6y², 6 2 12, 6y² तो पहले आ जाएगा, उसका 12y आ जाएगा, 12y। ठीक है, इस टाइप का कुछ आ गया मेरे पास। डायरेक्ट कंपेयर कर दूंगा ना मैं, एक साइड xy है, दूसरी साइड भी xy है, तो कंपेयरिंग करने पर 6x = -2b ये मिलेगा क्या मुझे? 6 ही आएगा, अकेला कोफिशिएंट ही उठा रहे हैं। b = -3। ठीक है, 2a = -12, a की वैल्यू -6। तो u तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर x³ प्लस -6x² y -3xy² प्लस 2y, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब u है मेरे पास और f एनालिटिक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, मिलने थॉम्सन यूज करो, मैजिक फॉर्मूला यूज करो, कुछ भी करो। अब मुझे क्या है कि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव करना सबसे इजी काम लग रहा है मुझे, है ना। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों ही इजी काम है, तो क्या क्यों ना हम डायरेक्ट सीआर इक्वेशन से कर लें इसको, है ना। सबसे बेसिक अप्रोच लगाएं और ux = vy लिखे पहले तो, implies v = ux dy प्लस फाई ऑफ जो भी फंक्शन आएगा। ठीक है, x ही आएगा, अगर y ले रखा था x कांस्टेंट ले रखा मैंने। ठीक है, ऐसा कर लें। ऐसा करोगे तो क्या करोगे, v = ux क्या आएगा बताओ? ux आएगा 2x²। डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे कर रहा हूं डायरेक्ट, देखो ux का फिर इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले आएगा 3x², उसका y के रिस्पेक्ट में आएगा 3x² y
ये आई बात समझ में आपको? ठीक है। 2axy, ठीक है। इसमें आएगा भाई 2ax भी कहा, यहाँ पे कर लेते हैं ना, a की वैल्यू भी है मेरे पास अब तो। हाँ। इसका पहले तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, -12xy, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, -12x²y²/2, ठीक है, -6x²y²। x² यहीं बैठा है, अच्छा x² कहां, xy², ठीक है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है भाई। फिर तो ठीक है, जो 2 कट गया ना, 12 आया था वो कट गया, 3xy², इसका करोगे तो आएगा भाई, पहले तो x गायब होगा, फिर y³/3, 3 भी गायब हो जाएगा, -y³ प्लस y⁴/2 प्लस 5x, ठीक है। ux तो इसका 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका ux 0 है भाई, इसको हटाओ फिर, है ना, इसको तो हटा ही देते हैं हम डायरेक्ट। इसमें भी कोई दिक्कत है क्या इस टाइप की? ना, इसमें नहीं। प्लस 5x, ये बात आ गई। अब क्या करोगे आप? अब क्या यूज कर सकते हैं? v00 = 1 यूज कर लेते हैं, ठीक है। v00 = 1 यूज करते ही आपको मिलेगा v00 = 0 0 0 5/0, π/0 = 1, ठीक है। ये मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिल सकता। ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बारी आती है 5x कैसे निकालेंगे। अब अगर आप पहले पे मेथड निकाले थे ना हमने, फर्स्ट मेथड पे जाओगे तो क्या करोगे? पहले ये यूज की थी, अब दूसरी यूज करके आप 5x निकाल लो भाई, ठीक है। ऐसा ही कुछ है ना हमारे पास। कैसे निकालोगे दूसरी यूज करके? अब पहले तो ये थी ux vy, uy बताओ क्या आएगा? uy = -vx, ठीक है। इसको क्या है, कैसे यूज करते हैं? uy आएगा भाई -6x², यही आएगा -6x, y भी साथ में, प्लस 6y², ये आएगा क्या? uy आएगा इज इक्वल टू -vx। vx हमारे पास कुछ तो निकला ही हुआ है, इसकी दिक्कत है बस, और इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ओनली x का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव लो या सिर्फ डेरिवेटिव लो इसका, 5-x आ जाएगा ये तो, है ना। माइनस ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 6xy, ठीक है, माइनस इसका भाई 6y², ठीक है। अब आएगा इसकी बारी, ये 0 प्लस 5-x, ये समझ में आया तो बताओ। आ गया। आ गया? कहां से मिटाऊंगा ये? ऊपर ए और बी की वैल्यू तो निकल गई होगी इजीली। इसके अंदर आप देखोगे तो भाई जैसे कि यहाँ पे ऊपर कैसे किया था, वो v को x के रिस्पेक्ट vy निकाला था ना। v निकाला है, v अच्छा vy कहां पे? v निकाल दिया सीधा ऊपर तो, ठीक है, v निकाल दिया, v लिख रखा है बस यहाँ अच्छा पे, ठीक है। ठीक है। अब देखो इसका, भाई देखो ये तो सेम आई है, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है ना, ये नेगेटिव अंदर जाके इसको पॉजिटिव बना देगा, इसको नेगेटिव बना देगा, ये काम होगा ना बस उससे। ये तो सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। इनकी क्या बात करनी, कैंसिल कर दो वैसे इनका आपस में, सिर्फ क्या रहेगा 5-x, ये नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल कर दो, ये कर दो ना, 5-x = 6x², ठीक है। यहां से 5x निकालना कितना मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है ना। अब तो ये इसका इंटीग्रेशन कर दो अब आप,
इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करने पर 5x, ये आएगा 6x³/3 प्लस c। c कहीं यूज कर रखा है क्या? कहीं यूज नहीं हो, c लिख दो, ठीक है। 5x की वैल्यू आ गई 2x³ प्लस c। अब बारी आती है भाई, ये c कहां से निकाले अब हम? 5 पे वैल्यू हमारी 1। 5 पे वैल्यू 1 है, ठीक है, तो c भी 1 के ही बराबर आ गई। आई बात समझ में? इसका मतलब 5x की वैल्यू 2x³ प्लस 1। यहां कर दूं क्या चेंज? ठीक है, अब अपना काम यहां कर दो। मोड ऑफ a प्लस बी प्लस v11। a की वैल्यू आई थी, क्या आई थी भाई? a की वैल्यू माइनस सिक्स, b की वैल्यू -3 प्लस v11। v पूरा ही आ गया ना ये? 11 बताओ v11 क्या है? -1 है, -1। इसका मोड निकालना कुछ रहा ही नहीं है। 3 - 6 - 1 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे किया है क्या? 3 - 6 - 1 प्लस, देख लेना ये जो भी होगा, अभी इतनी ज्यादा मुश्किल काम रहा नहीं, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो। अब आप 10 आ गए, इसका आंसर 10 आंसर आ गया, ठीक है। ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? ये क्या दे रखा भाई? अब नेट में मुझे ये पता है कि ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होगा, कंसेप्ट बेस्ड हो सकता है, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड कैसे होगा? ए बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन इन द यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड टेकिंग वैल्यू sin 2θ ऑन बाउंड्री। इसका मतलब कोई फंक्शन है हमारा, हार्मोनिक है, बाउंडेड है, और कैसा है कि बाउंड्री के ऊपर 0 से 1 रेडियस है ना इसका, 1 0 यहां है, 0 0 ओरिजिन है, यहां पे वैल्यू अटेन करता है sin 2θ, ठीक है। फंक्शन ही पूछ ले, पूरा पूरा क्या होगा वो, ठीक है। ए बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन इज, आखिरी में इज लगा रखा है ना, पूरा पूरा फंक्शन पूछ लिया। सबसे पहली बात तो इन द यूनिट डिस्क, इसका मतलब कोई भी काम है यूनिट डिस्क के अंदर है, हार्मोनिक भी है यूनिट डिस्क के अंदर, बाउंडेड भी है, ये दे रखा है ना। यूनिट डिस्क के अंदर 0 आता है? ना, क्यों नहीं आता? यूनिट डिस्क मतलब 0 तो आता है, सर्कल में नहीं आता, डिस्क में तो आता ही है। ये बताइए समझ में। पहले तो ये वैल्यू भी अटेन कर रहा है ना ये, उसके ऊपर r तो है 1 बाउंड्री पे, है ना। r1 है तो ये भी sin 2θ, ये भी sin 2θ, सभी sin 2θ भाई ये तो, ठीक है। कोई कैंसिल नहीं हो रहा इस चक्कर में। बाउंडेड देखते हैं हम, r की वैल्यू 0 पॉसिबल है यूनिट डिस्क के अंदर? है पॉसिबल? 0 के ऊपर बाउंडेड होना चाहिए फिर फंक्शन। ये किस एंगल से 0 पे बाउंडेड है? गलत है ना? तो ये किस एंगल से 0 पे बाउंडेड है? गलत, ठीक है। आई बात समझ में? इन दोनों की बात आ गई। एक में बाउंडेड चेक कर, 2 बाउंडेड चेक करके हल हो गए ऑप्शन, 2 हार्मोनिक चेक करके हल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का हार्मोनिक चेक कर लेना, कौन है कौन नहीं है। हार्मोनिक चेक आप करोगे तो sin 2θ को मैं क्या लिख सकता हूं? पहले देखो, अगर आप पोलर फॉर्म यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आप इस वाली कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन है, इसमें क्या कर सकते हो आप? r² sin θ cos θ, 2 भी आएगा ना, 2r², ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, 2 × r cos θ × r sin θ लिख सकते हो, और इसको 2 × x × y लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि x r cos θ के बराबर होता है और y r sin θ के बराबर। और अब क्या करोगे? इसको 2xy लिखा, ये हार्मोनिक है नहीं है? ये तो हार्मोनिक है। हार्मोनिक है। ये बाउंड्री के ऊपर sin 2θ आती है नहीं आती? वैल्यू आती है। r1 है 1² sin 2θ, ठीक है। बाउंडेड है नहीं है पूरे अंदर? बाउंडेड है ये बताओ, बाउंडेड है या नहीं है पूरी डिस्क के अंदर? कोई दिक्कत नहीं है ना डिस्क पे इसको?
ये ठीक हो जाएगा। पार्ट बी का है तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो जाएगा, इसके अंदर आप चेक भी कर लेना हार्मोनिक है नहीं है, ये नहीं मिलेगा हार्मोनिक, ठीक है।